हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीपीएम अलाइट में। कैसा लगा आपका प्रीवियस वीडियो वैलेंसी के ऊपर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो उसमें डिफ़िकल्टी आती है काफ़ी सारी, जिसको हम आज एकदम ब्रीफली इतने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि वो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको दोबारा पढ़ने की। आज हम पढ़ेंगे क्या, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक एंड क्या, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और आज के बाद से ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। एक तरफ बात करते हैं हम आयनिक की और दूसरी तरफ बात करते हैं हम क्या, कोवैलेंट की। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, हम इसको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग चलेंगे क्या, कोवैलेंट कंपाउंड के ऊपर। तो दोस्तों पहले हम लोग आयनिक समझ लेते हैं। जैसे देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि Na, तो Na के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने पास में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 8 और क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये K सेल है, ये L सेल है और ये क्या है, M सेल है। हर एक एलिमेंट जो है वो ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो उसमें क्या रहे, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहे या तो फिर फुलफिल्ड रहे। तो क्या करेगा वो एलिमेंट क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इन चीज़ों को कैसे कर सकता है, या तो वो डोनेट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और डोनेट और एक्सेप्ट करेगा अगर, तो उस समय जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आयनिक बॉन्ड। जैसे हम देखते हैं Na हो गया और यहाँ पे हो गया क्या, हमारे पास में Cl हो गया। Cl मान लो जैसे 17 होता है इसका, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और क्या हो जाएगा, 7। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, एक बार में यहाँ पे एक है और दूसरा है। पहली कंडीशन ये हो रही है कि Na के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट है या तो 7 ले सकता है या फिर 1 क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जैसे ही 1 डोनेट करेगा, इसके पास में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, जो कि हर एक एलिमेंट चाहता है अपने आप में गेन करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इसके पास में 7 है, तो ये चाहता है क्या कि या तो मैं एक किसी से ले लूँ तो ये मेरा 8 हो जाएगा और मेरा फुलफिल्ड हो जाएगा, या फिर ये क्या करेगा, 7 किसी को देगा, तो दे तो सकता नहीं है 7, तो ये क्या करेगा, एक लेगा। अब इसके पास एक देने की कंडीशन है और इसके पास में क्या है, एक लेने की कंडीशन है। तो ये क्या कर सकता है, ले सकता है। जैसे ही ये लेंगे, जैसे Na के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे ही ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को एक को क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा। डोनेट करने के साथ ही इसके ऊपर ये क्या हो गया, ये स्टेबल आ गया, और ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और यहाँ से मिलकर जो कंपाउंड बन गया वो बन गया हमारे पास में Na, और एक बॉन्ड लगा दिया हमने, क्या होगा, Cl बन गया। हमने एक चीज़ नोटिस करी, देखो दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, ये है मेटल, क्या है, ये है मेटल, और ये क्या है हमारे पास में, नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और उस कंपाउंड में एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, तो उसकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आयनिक कंपाउंड। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में क्या, ये हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, बताना कमेंट में ज़रूर। आयनिक कंपाउंड हो गया। अब इस तरीके से अगर हमने बात कर लिया कि ये अगर आयनिक कंपाउंड हो गया, तो फिर इसमें मेटल और नॉन मेटल सबसे पहली पहचान। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि बताओ कि कोई भी कंपाउंड कैसा है, अभी लास्ट में चलेंगे एग्जांपल में, जब दोनों को पढ़ लेंगे तब मैं देख के दूंगा आपको क्वेश्चन कि हाँ इसमें कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवैलेंट है। आप एक बार में देख के ही क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से पहचान सकते हो। ऐसे तरीके से एज यूजुअली देखा जाए तो ढेर सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर लेते हैं HCl की बात कर लेते हैं, तो ऐसे एग्जांपल में लिखना चाहो तो देखो, H के पास में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास में है अगेन कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक क्या होगा, 7। अगर ये 7 होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एक ले लेगा और यहाँ से जो बॉन्ड बन जाएगा वो बन जाएगा H और Cl। यहाँ पर भी देखा हमने दोस्तों, ये क्या है, ये एक मेटल है। देखो दोस्तों, ये मेटल तो है, बट ये क्या है, अपने आप में एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में मिलता है, तो ये एक्सेप्शन है मेटल का। और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। एक क्या है, नॉन मेटल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखना आप लोग, ये क्या है, एक्सेप्शन है।
अब एक्सेप्शन है मेटल में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी फॉर्म करेगा, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी बॉन्ड करते हैं, अपने पास में जो बॉन्ड फॉर्म किया उसका नाम क्या होगा, हमारे पास में आयनिक कंपाउंड बना देगा। ये सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमारे पास में जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या मैंने क्या बोला, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वन एटम टू अनदर एटम, तो उस समय जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का होगा या फिर आयनिक कंपाउंड का होगा। आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है उसी का हम लोग नाम देते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक पूरा कंपाउंड हो गया और इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम देंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो सो समझ में आ गया होगा खूब अच्छे तरीके से। इसको बोला हमने क्या, आयनिक बॉन्ड। ये क्या बन रहा है, ये दे दिया, ये दे दिया, कंप्लीटली दे दिया, लिया, एक ने ले लिया और एक ने क्या कर दिया, दे दिया। इसमें कोई भी चीज़ वो नहीं रहेगी। अब दूसरा हम देखते हैं क्या, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि हम लोग अभी देखते हैं क्या, ये तो हमने आयनिक को देखा, अब हम देखेंगे क्या, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जब भी हम देखेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसा होगा हमारा, देखो कोवैलेंट कंपाउंड में सबसे पहले अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, शेयर होंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी ये दोनों क्या होंगे, एक नॉन मेटल क्या होगा, दूसरे नॉन मेटल के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन भी एक नॉन मेटल हो गया, और अगर हम एक और बात कर देते हैं Cl की, तो ये भी क्या हो गया, एक नॉन मेटल हो गया। अब कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 और 8 हो गया 10 और फिर क्या हो गया 7, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अगर हमने बात किया इनको बनाने की, तो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों को मैंने प्लेस दे दिया। चारों को जैसे ही हम प्लेस देंगे हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 2, 8 और 7, और यहाँ पे हो गया क्या, 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक, जैसे इसको प्लेस देंगे अब हमारे पास में क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन हर जगह आएगा। क्लोरीन को हमने डॉट से शो किया हुआ है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन लेंगे और इसको हम डॉट से शो कर देंगे, यहाँ पर भी एक क्लोरीन लेंगे और हम इसको डॉट से शो कर देंगे, यहाँ पर भी एक क्लोरीन लेंगे और इसको हम डॉट से शो कर देंगे। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे, 7 होंगे हर जगह, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 7, ये हो गया 7 हो गए। अब देखो दोस्तों, कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी। शेयरिंग में आपको भी पता है कि शेयरिंग जब होती है किसी भी चीज़ की तो उसमें दोनों का ही माना जाता है। जैसे मान लो सपोज करो कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, दोनों ने क्या सोचा कि चलो हम फैक्ट्री खोलते हैं। ए के पास में लैंड है और दूसरे के पास बी के पास में क्या है, मनी है, तो दोनों ने मिल के क्या कर लिया, लैंड एक ने दे दिया और एक ने मनी दे दी, कंट्रीब्यूट करके उन्होंने क्या कर दी, एक फैक्ट्री ओपन कर ली। जब उन्होंने एक फैक्ट्री ओपन करी तो अगर कोई सी पर्सन आएगा और ए से पूछता है डायरेक्टली कि आप क्या करते हो, तो ये क्या बोलेगा, मेरी फैक्ट्री चलती है। इसने बी से भी पूछा, सेम रिप्लाई आएगा क्या, कि मेरी फैक्ट्री चलती है। पैसा तो एक ही है, फैक्ट्री तो एक ही है, बट नाम किसका आ रहा है, दोनों का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेयरिंग है, ये क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है। तो शेयरिंग में जब भी होता है हमारे पास में, तो अभी आपने रिसेंटली में देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या कहते हैं शेयरिंग में चलती हैं, लेकिन अभी उनका क्या हो गया, टाइप ब्रेक खत्म हो गया। जैसे सोनी इरेक्शन हो गया, आपने ये सुना होगा, मारुति सुजुकी सुना होगा आपने, हीरो होंडा सुना होगा। तो इस तरीके से शेयरिंग हो जिनकी पास भी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये सारे के सारे जो क्लोरीन है और ये जो कार्बन है, ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई ऐसा करते हैं कि हम शेयरिंग करके काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। तो ये क्या कर लेगा, क्लोरीन क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे शेयरिंग कर लिया तो यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे शेयरिंग कर लिया तो यहाँ पे बन गया, और एक बॉन्ड यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे बन गया। अब बोलेगा क्लोरीन बोलेगा कि हम तुम्हारा एक ले लेते हैं, एक लेंगे तो नहीं पूरा कंप्लीट, लेकिन हम काउंट कर लेते हैं। दूसरा बोलेगा क्या, ये भी बोलेगा, ये क्लोरीन भी बोलेगा कि हम काउंट कर लेते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दो बार काउंट हो रहा है। दो बार काउंट होने का मतलब क्या हो रहा है, क्लोरीन ने तो अपना पेयर बना लिया। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये क्या करेगा, अपना तुरंत के तुरंत क्या कर लेगा, कंपाउंड बना लेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही लेने की कोशिश करेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये मिल गया, 8 हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लोरीन का।
उसी तरीके से कार्बन भी बोलेगा कि भाई आपने तो ले लिया, मेरे को भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा, ये जब ऐसे करेगा तो इसने भी क्या कर लिया, अपना ले लिया। क्या कर लिया, इसने भी बोला। अब देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन भी काउंट कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन को कार्बन भी काउंट कर रहा है। मतलब कार्बन ने अपने क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 इलेक्ट्रॉन अपने भी पूरे कर लिया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने थे, 4 थे, और इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका भी क्या था, 7 था, और इसने क्या कर लिया, सारे क्लोरीन ने मिलकर एक एक करके पूरा कर लिया, तो इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो हमारे पास बॉन्डिंग बनेगी, इस तरीके से जो बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे Cl की और यहाँ पे Cl की और यहाँ पे जो Cl की और यहाँ पे जो Cl की बनेगी, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर। और ये जो बॉन्ड होगा उसी का नाम देंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया दोस्तों कि एग्जैक्टली कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इस तरीके से अब हमारे पास में कोवैलेंट कंपाउंड देख लिया हमने, और हमने क्या देख लिया, आयनिक कंपाउंड देख लिया। मोस्टली ऑफ द केसेस, मैंने ये नहीं बोला कि मेटल नॉन का हमेशा ही होगा, क्योंकि हमने कुछ सारे आगे चल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैंने बोल दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है कि देखो CaCO3। अब यहाँ पे तो हमारे पास में ये नॉन मेटलिक पार्ट है, नॉन मेटलिक पार्ट है, और ये क्या है, मेटलिक पार्ट है। तो इसमें जो हमारे पास में जो कंपाउंड होंगे, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और इसके बीच में क्या होगा, आयनिक होगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आ ही जा रहा है। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन में क्या होगा, ये कार्बोनेट आयन जो है उसके अंदर में क्या हो गया, इसके अंदर में हो गया हमारे पास में कोवैलेंट बॉन्ड, और इसके पास में इन दोनों के जब मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, मेटल और नॉन मेटल जब भी मिलेंगे तो नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और जब कभी भी अगर मेटल और एक नॉन मेटल मिलेगा तो वो बनाएंगे क्या, आयनिक बॉन्ड। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जब हमने क्लियर कर लिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलते हैं हम लोग, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे एक एक चीज़ के बारे में। देखो दोस्तों, आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको दोनों ही की चीज़ें लिख रहा हूँ कि आयनिक और कोवैलेंट के बारे में अच्छे तरीके से। अब एक एक करके हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसको, ताकि ये माइंड में एकदम बिल्कुल क्या फिट हो जाए। जैसे हमने लिखा क्या, आयनिक एंड कोवैलेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आयनिक और कोवैलेंट के बारे में एक एक करके खूब अच्छे तरीके से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। एक एक करके अगर हम कोवैलेंट और आयनिक के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड, देखो दोस्तों, आयनिक कंपाउंड में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीटली डोनेट कर दिया। अब उससे मांगने नहीं जाएगा। क्यों नहीं मांगने जाएगा, क्योंकि वो मांगेगा तो उसका भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और जो देगा उसकी भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और कोई भी एलिमेंट अपने आप में नहीं चाहता है कि वो क्या हो, अनस्टेबल हो। तो जब वो अनस्टेबल होना नहीं चाह रहा है तो सिंपल सी बात, वो मांगेगा ही नहीं। अब जब नहीं मांगेगा तो क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड है ना। तो जो यहाँ पे बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। सिंपल सी बात है, आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं एक तरफ से, और हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड लिख देते हैं। ठीक है, इससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ डिफरेंस कैसे तरीके से हम लिख रहे हैं। तो ये देखो, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। ये क्या होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा पहला। दूसरा, इनमें अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा। क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा। और सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड वीक है तो सिंपल सी बात है, ये कि आयनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कंपाउंड अगर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है केवल एक ही चीज़ के ऊपर कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम बात करते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, इसके पास में क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट स्लैश में लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं, अलग से पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिख लिया क्या, बॉइलिंग पॉइंट, स्लैश देके लिख लेते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। सब कुछ क्लियर होना दोस्तों, एक एक चीज़ बता लेने का। अगर कहीं भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना मेरे को, मैं उसको हो सकूँगा कि अगले दिन क्लियर कर दूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, एक चीज़ हम बात करते हैं, अगर इनके स्टेट की बात कर देते हैं, किसके स्टेट की बात कर देते हैं, तो अगर हम आयनिक बॉन्ड की अगर स्टेट की बात करते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड की स्टेट की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या मैंने बोला,
रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग जब भी बात करते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे पास में कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो ये लिक्विड होंगे और या फिर क्या होंगे, गैसियस होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। तो पहले तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास में। तीसरा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। वीडियो तो क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तीसरे हम बात के बारे में बात कर लेते हैं। देखना दोस्तों, कंडक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मतलब कब करेंगे सॉलिड स्टेट में तो नहीं कर सकते। जैसे सॉल्ट हो गया NaCl का हमने एग्जांपल देखा था। तो NaCl क्या है, नमक। हम जो टेबल सॉल्ट जो खाते हैं नमक में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगा के करेंगे तो उसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उनको हम कहीं पर भी क्या कर देते हैं कि अगर हम मोल्टेन फॉर्म में दे देते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में डिजोल्व कर देते हैं, उसके बाद से हम जैसे ही करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आयनिक कंपाउंड में हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म, इन क्या, मोल्टेन और लिक्विड फॉर्म जब यही होंगे क्या होंगे, ये लिक्विड वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये क्या, कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो जिसके पास फ्री होगा वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ना दोस्तों, एक बार आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया था। तो HCl जो होता है ना हमारे पास, वो भी क्या होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल होता है। क्यों एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल होता है, सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन को उस केस में क्या होता है, हमारे पास में जो सोडियम क्लोराइड है वो तो हमारे पास में आयनिक कंपाउंड है, लेकिन HCl क्या है, हमारे पास में कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि उसके पास में वो हाइड्रोजन क्या है, मेटल नहीं है, वो क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जब होगा तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो कोवेलेंट कंपाउंड में चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, इनके और की कौन स्ट्रेंथफुल बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्गर होगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, वीकर बॉन्ड लिख दिया। तो इसी तरीके से अब हम आपसे अगर ये पूछ दें कि बताओ कि कितने भी अपने पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या सॉरी आयनिक बॉन्ड होते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आप नोट डाउन करो, लिखो। तो आप लिख दोगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, हमने लिखा NaCl, हमने लिखा MgCl2, हमने लिखा यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, CO2 लिख दिया हमने क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। तो ये सब सारे के सारे क्या, HCl लिख दिया। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है भाई। तो एक्सेप्शन में आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि NaCl, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने खूब अच्छे तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करके क्या कर दिया, बता दिया। अब थोड़ा सा हम कुछ चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल में CH4 भी लिख लो, CH4 भी आ जाएगा एग्जांपल में, क्योंकि CH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इस तरीके से हम इन चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब बताओ एक मिनट, कोवैलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग का है, और शेयरिंग में क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन जाए और उस पर्सन को बोल दे तो वो क्या कर लेता है, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, तोड़ लेते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये वीकर बॉन्ड होता है। तो कंपाउंड में क्या होगा, वीकर होगा। एक और चीज़ डिजॉल्व के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली डिजॉल्व इन क्या, वाटर। क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, मोस्टली डिजॉल्व इन किसमें भाई, पोलर कंपाउंड बोलते हैं। पोलर कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि हमारे पास में किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब में जो होते हैं हमारे पास में, मतलब कि अदर देन वाटर, या फिर ये लिख सकते हैं क्या, अदर देन वाटर। सिंपल सी बात है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है और उसको कैसे तरीके से हम कर रहे हैं। अगर आज के बाद से कभी भी आपको आएगा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में लिखने के लिए, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इसको ज़रूर बोल दीजिएगा। ये इसका जो है मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा अपने नंबर, आपके नंबर पे PDF चली जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो भी देखा इसको हमने अच्छे तरीके से डील किया आज। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्ट की गई हैं और यहाँ पे वही सारे डाउट्स आएंगे जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। उसी चीज़ के ऊपर हम आपको वीडियो बना के देंगे हर समय, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो। हम अप टू द 12th लेवल तक सारी चीज़ों को देंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऑलरेडी मैं टीचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ तो पढ़ाता रहता हूँ, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो उनको हेल्प क्यों ना किया जाए इस तरीके से। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।